राजेंद्र बाबू के समय में राजेंद्र पुल, तो आज मोदी जी के समय में यह मोदी पुल, उनके कर कमल से उद्घाटन भी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। अभी हम सिमरिया धाम में हैं और सिमरिया धाम तो दो गुना देखिए, हम सिमरिया धाम में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं परमहंस स्वामी चिदानंद जी महाराज जी। और खास इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन सिमरिया धाम में होने वाला है और सिमरिया ऑटा 6 लेन का उद्घाटन होने वाला है। इनसे हम कुछ बात करेंगे और जानने का भी प्रयास करेंगे। बाबा प्रणाम। जय मां, सब प्रकार से मंगल हो। बाबा, खास करके कल बेगूसराय यानी सिमरिया धाम में नरेंद्र मोदी जी का आगमन होने वाला, क्या कहना चाहेंगे? सौभाग्य है बेगूसराय जिला के लिए, उनका जो देनी है वह अवर्णनीय है और विशुद्ध संत हैं। राष्ट्र हित में, जनहित में, समाज हित में, संस्कृति हित में उनकी अहम भूमिका रही है। और आज एक तो राजेंद्र पुल यहाँ की गरिमा को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही थी, लेकिन इनका शुभागमन आज दूसरे मोदी पुल से हो रहा है, जो भारत के इतिहास में सदा प्रसिद्ध रहेगा। और इनका संतत्व, इनकी उपादेयता, इनकी महानता, जो जिनमें सामान्य भी भारतीयता है, सबके जिह्वाग्र है। बाबा, कल आएंगे, क्या लगता है उनके व्यवस्था को लेकर? कैसी व्यवस्था यहाँ पर है? देखिए, सरकार सजग है और आज माननीय उप मुख्यमंत्री जी महोदय विजय बाबू का भी पदार्पण हुआ। व्यवस्था तो बहुत अच्छी देखी जा रही है और सब प्रकार से यह मंगलकारी ही रहे। बाबा, क्या लगता है इस पुल को जिस समय बना था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह के नाम से रखा गया? ये पुल जो निर्माण हो चुका है और कल इसका उद्घाटन भी होगा, तो ये पुल का नामांकन भी होगा, सिर्फ उद्घाटन होगा? यह तो हमारा विषय नहीं है, हम तो साधु संत हैं, लेकिन दोनों साथ साथ ही समझा जाए। जिनके कर कमल से उद्घाटन हो रहा है, नामाकरण भी उन्हीं के होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, कल सिमरिया धाम में आ रहे हैं और सिमरिया धाम कहीं ना कहीं विकसित की ओर जा रहा है, पूरे देश में एक अलग पहचान बना रही है। और कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए और शिलान्यास भी किए थे, माँ जानकी रथ का, बहुत सारे चीज का। तो क्या कहना चाहेंगे घाट पे? देखें, भारत महान देश है, यहाँ की संस्कृति विश्व के लिए अनुकरणीय है और उस संस्कृति में द्वादश कुंभ भी अपने आप में एक अहम भूमिका निभाती है। द्वादश राशि के अंतर्गत ही विश्व के सारे प्राणी आते हैं और द्वादश राशि पर जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति का योग होता है तो कुंभ योग बनता है। उस कुंभ योग का यह आदि स्थली है, इसलिए आदि कुंभ स्थली सिमरिया धाम कही जाती है। यहाँ के विकास में जिनका किसी भी प्रकार से कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक किसी भी प्रकार से सहयोग है, निश्चित तौर पर वे एक दिव्य मूर्ति हैं। और वर्तमान बिहार सरकार जिनके सौजन्य से पुनः यहाँ का कुंभ जागृत हुआ,
2017 में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो विशुद्ध संत हैं, उनके कर कमलों से उसका उद्घाटन हुआ। जिनके सौजन्य से अभी सिमरिया धाम अपने अतीत के गौरव को प्राप्त करने में काफी अग्रसर है। घाट का निर्माण, धर्मशाला का निर्माण, बाट का मतलब रास्ता का निर्माण, और साथ ही साथ यहाँ की समुचित व्यवस्था में यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जी का सौजन्य देखा जा रहा है। साथ ही साथ राम जानकी घाट, सिमरिया धाम के लिए अपनी अहम भूमिका निभाने वाली है। तो भगवान अभी चर्चा किए ही कि जहाँ श्री राम रथ और श्री जानकी रथ का निर्माण होने जा रहा है, जिसका शिलान्यास माननीय उप मुख्यमंत्री विजय बाबू के कर कमलों से हुआ। और यहाँ सर्वमंगला अध्यात्म योग विद्यापीठ, वेद विज्ञान अनुसंधान केंद्र, जो पुल के कार्यक्रम से कुछ दिनों से अस्त व्यस्त हो गया था, तो पुनः यहाँ के सांसद, भारत सरकार के मंत्री गिरिराज बाबू और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री विजय बाबू के कर कमलों से उसका पुनः उद्घाटन हुआ। और पुनः जो है दोनों विद्यालय अब फिर एक पहचान रखने लगी है। लगभग 50 विद्यार्थी से 70 विद्यार्थी तक इसमें अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। वैदिक शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा भी। और इस प्रकार से देख रहे हैं कि आज जिन महान पुरुष के सौजन्य से हमारा भारत अतीत के गौरव की ओर अग्रसर है, वे दिव्य मूर्ति माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जिनमें भारतीयता है, सबके हृदय में बसते हैं। और आज उनके कर कमल से इस पुल का उद्घाटन हो रहा है। और भगवत वृंद जो प्रश्न किए, इसीलिए यह भाव आया कि जैसे राजेंद्र बाबू के समय में राजेंद्र पुल, तो आज मोदी जी के समय में यह मोदी पुल, उनके कर कमल से उद्घाटन भी हो रहा है। ऐसे यह राष्ट्रहित, जनहित, समाज हित का कार्य है। और इसमें और जो विद्वत समाज या राष्ट्रहित चाहने वाले समझेंगे, जाने, लेकिन बाबाजी का यह एक भाव है, इसलिए वह